नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मौत 1945 के विमान हादसे में बताई जाती है, लेकिन इस पर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। क्या वाकई नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी? आखिर क्यों उनकी मौत एक रहस्य बन गई? ये सवाल सदियों से हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसी पर आधारित है नई वेब सीरीज इन सर्च ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर। ये कहना है इन सर्च ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर वेब सीरीज के लेखक और निर्देशक प्रख्यात पांडे का। उन्होंने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ये वेब सीरीज नेताजी के जीवन और उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं और मृत्यु के बाद के महत्वपूर्ण हिस्सों को दर्शाती है, और इसके लिए हमने खासी रिसर्च की है। यह एक पीरियडिक ड्रामा है जिसमें 1940 और 70 के दशक के युग को देखा जा सकता है। इस सीरीज में एक्टर अनूप जोशी, प्रतीक दीवान, संजय मेहता मुख्य किरदार में नजर आएंगे। जी, आपकी फिल्म इन सर्च ऑफ द लॉस्ट प्राइम मिनिस्टर, इसमें क्या दिखाया आपने? क्या इसकी हिस्ट्री है? 1945 के प्लेन क्रैश में एक थ्योरी है कि 1945 के प्लेन क्रैश के बाद सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई उसी में। पर क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्या सचमुच नेताजी की डेथ 1945 के प्लेन क्रैश में हुई थी? और अगर नहीं हुई थी तो वो कहाँ थे? और अगर थे भी, छुप के रह भी रहे थे, तो वो बाहर क्यों नहीं आए? उसको हाईलाइट करती है, नेताजी की डेथ मिस्ट्री को हाईलाइट करती है फिल्म। दूसरा, इसका जो टाइटल है द लॉस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हमको जो इंडिपेंडेंस मिली है हमारी कंट्री को, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है, आज़ाद हिंद फौज की वजह से मिली है। क्योंकि कोहिमा और इम्फाल पर जब अटैक किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे 3 सोल्जर्स को पकड़ा, एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे, एक सिख थे, और कहा कि हम लाल किले पे इनको फांसी पर लटकाएंगे। तो जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर में, ब्रिटिश सोल्जर्स कम हुआ थे, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा होते थे। उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। पहला रिवोल्ट जबलपुर के अंदर में हुआ, दूसरा रिवोल्ट रॉयल नेवी में हुआ मुंबई के अंदर में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो यहाँ पे आर्मी का हेड था, उसने क्वीन को लेटर लिखा और कहा कि इंडिया को हमें इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए अपनी शर्तों पे। अगर हमने इनको इंडिपेंडेंस इनकी अपनी शर्तों पे नहीं दी तो ये हमको पीट के छीन के हमसे आज़ादी ले लेंगे। तो आपको आज़ादी मिली है लड़कर, सुभाष चंद्र बोस की वजह से, नेताजी की वजह से और आज़ाद हिंद फौज की वजह से। तो आखिर में बेस क्या है जो इस बात को सस्ता? मैंने आपको बताया डेथ मिस्ट्री बेस है उसमें उनका, कि क्या वो जिंदा थे। मेरे हिसाब से हाँ, वो बिल्कुल जिंदा थे। मैंने जितनी रिसर्च करी है और बाकियों ने भी करी हुई है, मुझे लगता है कि नेताजी जो थे वो 1985 तक जिंदा थे, और फैज़ाबाद, इलाहाबाद और अयोध्या के इलाके में वो रहा करते थे छुपकर, जिनको गुमनामी बाबा के नाम से वो अब जाने जाते हैं। ऐसा तो पहले भी ये पार्वती की बात साबित नहीं हो पाई, वो जिंदा थे या नहीं थे, तो फिर आप दावा कैसे कर सकते हैं? आपकी फिल्म कैसे दावा करती है इस बात की सच साबित करने का? अगर आप ये किताबों को पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताई हुई है, और आप थोड़ी सी भी नेट पे रिसर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगी, फिशी है। मतलब कुछ गड़बड़ तो है थ्योरी में। हम ये भी नहीं कह सकते दावे के साथ कि प्लेन क्रैश हुआ था। 3 थ्योरीज फ्लोट होती हैं हमेशा। एक तो चलिए 1945 के प्लेन क्रैश में डेथ होगी। दूसरा ये कहा जाता है, जो कुछ बीजेपी के भी लीडर्स हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हैं और मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को रशिया में स्टालिन ने पॉलिथीन बैग पहना के गला घोट के मार डाला था। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही घिनौनी बात है, क्योंकि जिस आदमी ने देश को आज़ाद किया उसको अगर ऐसी मौत मिली है तो बहुत ही ख़राब बात है। और तीसरी थ्योरी ये है कि वो 1985 तक जिंदा थे और छुपकर उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। प्रोजेक्ट था क्योंकि बजट बहुत कम था मेरे पास में, और ना तो मेरे पास में कोई ऑफिस है, ना कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था, ना कोई लॉजिस्टिक्स थे। मैंने ही सब चीज़ें मैनेज करी हुई है। चाहे मैं मुनीम भी बना हुआ था, मैं एक्टर्स को भी मैनेज कर रहा था, कौन आ गया कौन चला गया क्या हुआ, तो ये होल सोली मैंने और एक आध दो लोगों ने और मिलकर अपने कंधों पे ये प्रोजेक्ट को खड़ा किया है, और बड़ी मुश्किल से किया है। बहुत टफ शूटिंग थी इसकी।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ टाइम 24। नमस्कार।